नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इसी के इसके अंदर नेशन इन दी मेकिंग। हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था पिछले वाले क्लास में, सबसे इम्पॉर्टेंट और अपना एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। इसके अंदर हमारा जो छोटा छोटा टॉपिक है ना, दो चार को आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। तो उसमें से हमारा छोटा टॉपिक है नेशन इन दी मेकिंग, यानी कि धीरे धीरे अब हम लोग क्या हो रहे थे, अपने इंडिया को आज़ाद कराने की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हमने क्या किया है, समझने के लिए बेहतर तरीके से 2-3 हिस्सों में बांट लिया, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे डिमांड्स ऑफ कांग्रेस इन अर्ली ईयर्स, फिर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर इकोनॉमिक इशूज रेज्ड बाय कांग्रेस, और फिर बात करेंगे रोल ऑफ मॉडरेट लीडर्स। ठीक है, चलिए मेन टॉपिक तो हमारा इसमें नेशन इन दी मेकिंग ही रहेगा, लेकिन इसको समझने के लिए हमने अलग अलग टॉपिक डिवाइड कर लिया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला इसमें हम लोग करेंगे डिमांड्स ऑफ कांग्रेस इन अर्ली ईयर्स। यहाँ पे कांग्रेस का बात बताओ, कौन सा कांग्रेस? वही इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आप इसको ऐसे भी समझो, ये कांग्रेस का बात कर रहा है, यही वाला कांग्रेस जो कि आज हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जब ये हमारा कांग्रेस पार्टी शुरुआत में बना था तो इसका डिमांड क्या था, यानी कि क्या चाहता था। तो पहला इसमें है कांग्रेस डिमांडेड अ पोजीशन फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कांग्रेस का सबसे पहला जो डिमांड था ब्रिटिश से, वो यही डिमांड था कि गवर्नमेंट में हम लोगों को भी मौका आने का दो, यानी कि केवल तुम ही लोग नियम कानून बनाते हो, हमसे पूछते भी नहीं हो, ये गलत है। तो जहाँ पे तुम लोग नियम कानून बनाते हो वहाँ पे हम लोगों को भी आने का मौका दो, यानी कि गवर्नमेंट में पोजीशन हमको भी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग भी तो अपने लोगों के लिए काम कर सके। तुम जो कानून बनाते हो, बनाते तो तुम हो, लेकिन अप्लाई करते हो हमारे लोगों के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमको भी गवर्नमेंट में आने का मौका दिया जाए, पोजीशन दिया जाए, ये कांग्रेस का पहला डिमांड था। आगे कांग्रेस वांटेड दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स शुड बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस वेयर नॉट एग्जिस्टेड। कांग्रेस का दूसरा डिमांड ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बेसिकली जहाँ पे आपके लीडर बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं, कंट्री में अप्लाई करते हैं उस नियम कानून को, उसको ज़्यादा क्या बनाया जाए, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि उसमें हम लोगों को भी आने का मौका दिया जाए, हम लोग भी आ सके, नियम कैसे बन रहे हैं, कानून कैसे बन रहे हैं, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हम लोगों को भी जानने का मौका मिल सके। तो कांग्रेस का ये डिमांड था। और कांग्रेस का डिमांड ये भी था कि अपना प्रोविंसेस, यानी कि बेसिकली वहाँ पे भी लॉन्च करो अपना गवर्नमेंट जहाँ पे नहीं है अभी तक। कहने का मतलब है कि वहाँ पे भी सिस्टम बढ़िया करो जहाँ पे अभी तक कोई भी सिस्टम लागू नहीं हुआ है, आगे बढ़िया सिस्टम। आगे कांग्रेस डिमांडेड दैट द इंडियंस शुड बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। कांग्रेस का डिमांड ये भी था कि हम इंडियंस को भी हाईएस्ट पोजीशन पर जाने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि सारे बड़े बड़े पोस्ट आप ही लोग संभाल के रखे हैं, गवर्नर, जनरल गवर्नर, वॉइस राय, ये सब तो आप ही लोगों के पास है, तो हम लोगों के पास तो कुछ भी अधिकार नहीं है। तो कांग्रेस का डिमांड ये भी था कि इंडियंस को भी हाई पोजीशन पे जाने का मौका मिलना चाहिए, हम लोगों को भी मौका दिया जाए। और ये सब कांग्रेस जो डिमांड कर रहा था, किससे डिमांड कर रहा था बताओ? ब्रिटिश से कर रहा था। ठीक है, आगे कांग्रेस डिमांडेड दैट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन इंडिया। कांग्रेस का डिमांड ये भी था कि इंडिया में कैसा एग्जाम होना चाहिए? सिविल सर्विस एग्जाम होना चाहिए। और ये सिविल सर्विस आज हम लोग किस नाम से जानते हैं बताइए? यूपीएससी के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा वर्ड यूपीएससी। तो ये जो यूपीएससी है इसी को हम लोग कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कांग्रेस ने उस समय पर डिमांड किया था अंग्रेजों से कि इंडिया में सिविल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को चुनते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, है ना, इन्हीं सबको हम लोग चुनते हैं। तो ये कांग्रेस का डिमांड था उस समय पे। आगे कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उस समय पे ना देखो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दो वर्ड आपके सामने है यहाँ पे। जुडिशरी का मतलब होता है सिंपल सा जज वाला, पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब वाला मामला। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून का पालन करवाता है। तो पहले ना दोनों एक ही था, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों पहले एक ही था। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि जुडिशरी को अलग कर दो और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दो, दोनों को अपना कुछ कुछ पावर दे दो। ठीक है, ये कांग्रेस क्यों चाहता था ऐसा? इसलिए चाहता था ताकि इंडिया हमारा बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, आगे अगला लास्ट डिमांड है कांग्रेस का। कांग्रेस डिमांडेड टू अंडो द आर्म्स एक्ट एंड ग्रांट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। याद कीजिए, पिछले वाले क्लास में हमने बताया था आपको कि कांग्रेस ब्रिटिश ने क्या लगा रखा था? आर्म्स एक्ट लगा रखा था। आर्म्स एक्ट के तहत क्या कोई भी इंडियन
हथियार रख सकता था अपने पास? क्या नहीं रख सकता था। तो कांग्रेस का डिमांड यह था कि आर्म्स एक्ट को खत्म किया जाए और हमको भी हथियार रखने का मौका दिया जाए ताकि हम भी अपना आत्मरक्षा कर सकें, यानी कि अपना डिफेंस हम खुद कर सकें। और कांग्रेस का डिमांड ये भी था कि हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया जाए, मतलब कि हम लोगों को बोलने का भी अधिकार दिया जाए। बोलने का मतलब गवर्नमेंट से सवाल पूछने का अधिकार दिया जाए। और कौन से गवर्नमेंट उस समय पे, कौन से गवर्नमेंट थे बताओ? ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उस समय पे। तो हम लोगों को बेसिकली कांग्रेस का कहना यह था कि हम लोगों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे हम चाहें वैसे रह सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ये हम लोगों को फ्रीडम चाहिए। तो ये सब कांग्रेस का डिमांड था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इश्यूज रेज्ड बाय कांग्रेस। अब कौन कौन से मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया था, यानी कि कौन कौन से ऐसे समस्याएं थे जिनको कांग्रेस ने उठाया था। उठाने का मतलब कि किस किस समस्याओं को कांग्रेस खत्म करना चाहते थे, जो कि कंट्री लेवल पे समस्या था, उसको कैसे खत्म करना चाहते थे, देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला कहा जा रहा है वो है ये है कि कांग्रेस डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लीड टू पॉवर्टी एंड फेमिन्स, यानी कि कांग्रेस का कहना यह था कि ब्रिटिश के वजह से ही हमारे भारत में गरीबी ज़्यादा है और भुखमरी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात भी था। हम जब अंग्रेज इंडिया में नहीं थे तो हम लोग आराम से अपना ज़िंदगी जी रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं था हम लोगों के पास। लेकिन जब से अंग्रेज यहाँ पे आए हैं तब से हम लोगों को गरीबी का सामना ज़्यादा करना पड़ा है और भुखमरी भी ज़्यादा देखने को मिला है। भुखमरी मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, ये कांग्रेस कहता था अंग्रेजों को, और बिल्कुल सही भी कहता था भाई। आगे, ब्रिटिश रूल इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। सोचो, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में लैंड रेवेन्यू भी बढ़ा दिया था, मतलब कि जमीन का वो पैसा लेता था हम लोगों से, मतलब जमीन के बदले में वो टैक्स लेता था, उसको वो कहते थे लैंड रेवेन्यू। बहुत लेता था वो, अंग्रेज लेता था। सोचो, जमीन हमारा, लेकिन टैक्स कौन ले रहा है? अंग्रेज। गलत है कि नहीं? तो इन्हीं सब मुद्दों को कौन उठा रहा था बताओ? कांग्रेस उठा रहा था। ठीक है, आगे, ब्रिटिश रूल इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप, इट क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस इन इंडिया। इंडिया में जो भी अनाज उगते थे उन सारे अनाज को अंग्रेज यूरोप भेज देता था। सोचो, अपने कंट्री यूरोप भेज देता था। तो अब जब सारा अनाज ही यूरोप चल जाएगा तो हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा भाई? कुछ बचेगा नहीं बचेगा। इसलिए इंडिया में क्या हो गया? अनाजों का शॉर्टेज हो गया। और ये सबका, और जब अनाज का शॉर्टेज होता है तो बताओ क्या आता है? भुखमरी आता है, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए। आगे, कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब कांग्रेस का डिमांड करने लगा, कांग्रेस डिमांड ये करने लगा कि जो रेवेन्यू आप हमसे ले रहे हैं, कि जो आप हमसे टैक्स ले रहे हैं उसको कम करो। पहले ना अंग्रेज हम लोगों से ज़मीन पे टैक्स लेता था, हमारे पास कितने जानवर हैं उसके ऊपर टैक्स लेता था। सोचो, जानवर के ऊपर भी टैक्स ले रहा था। हम कितना अनाज उपजा रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लेता था। तो बेसिकली कांग्रेस डिमांड करता है अंग्रेजों से, जो हम लोगों से आप इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, उसको कम करो। ठीक है, आगे, कांग्रेस डिमांडेड कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कांग्रेस ये भी चाहता था, देखो अंग्रेज ना बहुत पैसा खर्चा करता था आर्मी पे, मिलिट्री पे, और वो सब पैसा किसका होता था? हम लोगों का होता था। अब जरा सोचो, यदि हमारा सारा पैसा हमारे भलाई में खर्च ना करके आर्मी में खर्च कर दिया जाएगा तो क्या हम लोगों को गरीबी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो कांग्रेस ये भी चाहता था कि जो आर्मी पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है अंधाधुंध तरीके से, उसको कम किया जाए और ज़्यादा पैसा हम लोगों के डेवलपमेंट में लगाया जाए, जो अंग्रेज बिल्कुल नहीं करते थे ऐसा। आगे, कांग्रेस डिमांड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। कांग्रेस डिमांड करते थे अंग्रेजों से कि हम लोगों को पैसा चाहिए खेती में पानी, खेत में पानी डालने के लिए। अब देखो, खेत में आप पानी डालोगे तो किसी न किसी का आप जनरेटर इस्तेमाल करोगे, बोर्डिंग इस्तेमाल करोगे, तो हमारे पास पैसा है ही नहीं तो खेती करेंगे कहाँ से भाई? तो हम लोग किससे बोलते थे ये सब काम करने के लिए? अंग्रेजों से बोलते थे। तो ये सब डिमांड था हमारा अंग्रेजों के पास कि भैया ये सब काम कर दो आप मेरा। आगे, कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑन द सॉल्ट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हम इंडियंस को नमक के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। सोचो, जो नमक हम लोग आज खाते हैं उस नमक के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को। तो कांग्रेस ये भी चाहता था कि जो हम लोगों को नमक के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, जो पैसा देना पड़ रहा है, उसको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। या खत्म नहीं तो फिर कम कर दिया जाए। सोचो, नमक हमारा लेकिन टैक्स भी हम ही दे रहे हैं उसको, बिल्कुल गलत था भाई। आगे, कांग्रेस डिमांडेड दी गुड ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स एब्रॉड। अब देखो, कुछ लोग हमारे इंडिया में उस समय पे ऐसे भी थे जो काम करने के लिए इंडिया को छोड़ के बाहर चल जाते थे, फॉरेन कंट्री, और वहाँ पे फिर अंग्रेज उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, उनको मारते पीटते थे, वहाँ पे डराते धमकाते थे। तो ये कांग्रेस ये भी चाहते थे कि हमारे लोग जो बाहर गए हैं काम करने के लिए लेबर के तौर पे, उनको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए।
ठीक है। और लास्ट डिमांड क्या था कांग्रेस का, वही देख लो। कांग्रेस डिमांडेड बेनिफिट फॉर द सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। हमने आपको एक बार कहा था क्लास में कि ब्रिटिश ने क्या किया था, जंगलों में ना पाबंदी लगा दिया जाने पे, यानी कि कोई भी आदमी जंगलों में बिना परमिशन का नहीं जाएगा। ये अंग्रेजों ने कानून लगा रखा था उस समय पे। तो क्या बताओ, जिस इंसान का जीवन जंगलों पे ही डिपेंड है, क्या उसका घर परिवार चल पाएगा इस तरीके से? नहीं चल पाएगा। तो कांग्रेस ये भी चाहता था कि जितने भी प्रकार के पाबंदी रेस्ट्रिक्शंस अंग्रेजों ने जंगल पे लगाए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और लोगों को आराम से जंगलों में जाने का मौका मिले, अपना घर परिवार वो लोग चला पाएगा। ठीक है। और जिस भी प्रकार के लोग समस्या को झेल रहे हैं जंगल के लोग, उसको ख़त्म किया जाए। ये कांग्रेस का डिमांड था। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें है रोल ऑफ मॉडरेट लीडर्स। अब देखो हमारे यहाँ पे ना कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लीडर थे जो कि शांत स्वभाव के थे। शांत मतलब जो बिल्कुल चुप रहते थे और चुपचाप वो काम करते थे अपना, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट लीडर। अब इनका क्या रोल था जरा इसके बारे में भी देख लो। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule। यानी कि हमारे कुछ ऐसे भी लीडर कांग्रेस के अंदर थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे, बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे। वो केवल ये चाहते थे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाओ, यानी कि लोगों को जागरूक करो इस चीज़ को लेकर कि कैसे अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो रहा है। यानी कि ये लोग चाहते थे कि लोगों को ना जागरूक करो। जागरूक किस लिए करो? अपने हक का लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है। आगे तो जो अंग्रेज जिस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार करता था, जिस तरीके से गलत तरीके से कानून चलाता था, उसके खिलाफ हम लोग अवेयर हो सके, यही ये लोग चाहते थे। आगे दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोड आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। और ये जो मॉडरेट लीडर थे, जो शांत स्वभाव के लोग थे कांग्रेस के अंदर, ये लोगों ने न्यूज़पेपर भी छापा, आर्टिकल भी छापा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहा है और किस तरीके से हमारा कंट्री धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। अंग्रेज केवल और केवल अपने फायदे के लिए सारा काम करता था, हमारे भलाई के लिए बारे में वो सोचता भी नहीं था। तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारा कंट्री खोखला हो रहा था। यहाँ का जितना भी हीरा मोती सोना चांदी सब था, सब जहाज पे लोड करके वो लोग अपने देश लेके चल जाते थे। तो ये लोग बेसिकली मॉडरेट लीडर जो हमारे थे कांग्रेस के अंदर, शांत स्वभाव के लोग, वो लोग चाहते थे कि लोगों को अवेयर करो, किताबें लिख कर, न्यूज़पेपर में लिख के, ताकि लोगों को पता चले कि अंग्रेज कितना खराब है। ठीक है। आगे दे क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेज एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। और ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश के रूल को क्रिटिसाइज भी करते थे, यानी कि ये लोग लोगों को बताते भी थे कि अंग्रेजों का साथ छोड़ो, उसको हटाओ, यहाँ से जागरूक हो, अपने हक का लड़ाई लड़ो, एक जगह पे इकट्ठा हो, एक ग्रुप बनाओ, अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। और ये लोग अपने अपने लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है लीडर, ये लोग अपने अपने लीडर को यानी कि दूसरे दूसरे आदमी को भी गांव गांव भेजते थे। गांव गांव जाओ, लोगों को चल चल के बताओ और लोगों को समझाओ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, उसको भगाना है यहाँ से, कब तक उसके अंडर में रहोगे, है ना। तो ये काम था, ये रोल था मॉडरेट लीडर्स का, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ठीक है। यानी कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका मतलब ये होता है। हम लोग इसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।